हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत है आपका भारतीय ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आईटी एंड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है स्टूडेंट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है स्टूडेंट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक भाषा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वो भाषा जिसके थ्रू क्या लिखे जाते हैं? प्रोग्राम लिखे जाते हैं, प्रोग्राम या कोड लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, सी प्लस प्लस है, उसका बेसिक यूज क्या है, यानी बेसिक ग्राउंड लेवल पर इसका क्या उपयोग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रत्येक चीज का जैसे बेसिक यूज होता है, वैसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो बेसिक यूज है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। चाहे कोई भी वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हो स्टूडेंट, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू क्या बनाए जाते हैं? सॉफ्टवेयर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे ही सी प्लस प्लस भाषा है, उसका यूज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी प्रकार के मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर्स होते हैं, वो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के फीचर्स। सी प्लस प्लस का और क्या फीचर है? एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ये प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है, प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है, उसमें कौन सी अप्रोच को सपोर्ट करती है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी मार्केट में, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती थी, ओप पे। लेकिन सी प्लस प्लस जो भाषा है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है स्टूडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा। यानी जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा इसको इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, इसमें जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए हम जो भी कोड लिखते हैं, जो कोड लिखे जाते हैं, वो जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इंग्लिश की भाषा में जो कोड है वो लिखे जाते हैं, यानी सामान्य भाषा में इसके कोड लिखे जा सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए जो सी प्लस प्लस भाषा है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, वो किसी भी सिस्टम पर आसानी से चलाया जा सकता है। चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो या फिर यूनिक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली चल सकता है स्टूडेंट। हम उसको इंस्टॉल करके किसी भी सिस्टम पर आसानी से चला सकते हैं और एक दूसरे से सिस्टम पर आराम से भेज भी सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। सी प्लस प्लस जो भाषा है स्टूडेंट, वो केस सेंसिटिव है। दो प्रकार के केस जो होते हैं, अपर केस और लोअर केस। अपर और लोअर केस। तो स्टूडेंट, जो सी प्लस प्लस भाषा है वो केस सेंसिटिव है, यानी जो कीवर्ड्स हमें स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल केस में लिखने हैं, वो हमें स्मॉल में ही लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज कंपाइलर जो होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, वो हमें एरर शो करता है। इसलिए
जो सी प्लस प्लस भाषा है वो केस सेंसिटिव है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भाषा की हिस्ट्री यानी इतिहास कि सी प्लस प्लस भाषा को कब बनाया गया, किसने बनाया और कहां बनाया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस भाषा का डेवलपमेंट किसने किया। तो एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट जिसका नाम था बजार्ने स्ट्रोस्ट्रम। बजार्ने स्ट्रोस्ट्रम नामक साइंटिस्ट ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज का है वो डेवलपमेंट किया था। इसका श्रेय बजार्ने स्ट्रोस्ट्रम को जाता है। कब बनाया स्टूडेंट? इसका जो डेवलपमेंट है वो 1979 में किया स्टूडेंट। कहां बनाया? एक प्लेस है स्टूडेंट मुर्रा हिल न्यू जर्सी। मुर्रा हिल न्यू जर्सी ये कहां पे है? यूएस के अंदर। यूएस के अंदर एक प्लेस है मुर्रा हिल न्यू जर्सी। वहां पे एक लेबोरेटरी है स्टूडेंट AT&T बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी तो यहां इसको डेवलप किया। बजार्ने स्ट्रोस्ट्रम ने सन 1979 में मुर्रा हिल न्यू जर्सी यूएस में AT&T बेल लेबोरेटरी में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो ये हुआ स्टूडेंट सी प्लस प्लस भाषा की हिस्ट्री। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भाषा की फीचर्स या विशेषताएं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। ये कुछ मुख्य फीचर्स है। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जिसमें मुख्य फीचर्स है सी प्लस प्लस भाषा के, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। ये फीचर्स है वो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे सभी को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट ये सी प्लस प्लस भाषा के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक रन टाइम एंटिटी होती है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक रन टाइम एंटिटी होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये रियल टाइम की कोई समस्या है उसकी समाधान के लिए कोई नाम दिया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट क्लास की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट क्लास। क्लास को जब हम प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक कीवर्ड काम में लेते हैं। उस कीवर्ड का नाम है स्टूडेंट क्लास कीवर्ड। जब भी हमें प्रोग्राम में क्लास डिफाइन करनी हो तब हम एक कीवर्ड काम में लेंगे, CLASS, उसे बोलते हैं क्लास कीवर्ड। स्टूडेंट क्लास है उसमें एक मुख्य फीचर ये होता है जो हमें प्रोग्राम में
सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यानी प्रोग्राम में डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मुख्य रूप से क्लास का यूज किया जाता है। और क्लास जो होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? मेंबर वेरिएबल प्लस मेंबर फंक्शन। तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। एक क्लास जो होती है स्टूडेंट, वो कई सारे मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन का एक जो मिला जुला रूप होता है उसे बोलते हैं क्लास। क्लास मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध करके रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डेटा हाइडिंग। हाइड का मतलब होता है स्टूडेंट छुपाना। अब डेटा को जब हम छुपाना चाहते हैं, और हाइड क्यों करते हैं स्टूडेंट? हाइड इसलिए करते हैं स्टूडेंट, डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। ताकि डेटा को अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट अनाधिकृत, यानी हमें अपने डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाना है, तो उसके लिए हम डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो काम में लेते हैं, ताकि डेटा को कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो एक्सेस ना कर सके और उस डेटा का मिसयूज ना हो। तो ये था हमारा थर्ड फीचर। नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, तो उसमें जो नीडफुल इंफॉर्मेशन है, आवश्यक जो सूचनाएं, आवश्यक जानकारी है, उसको तो यूजर के सामने शो किया जाता है। परंतु स्टूडेंट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, नीडफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको यूजर को नहीं दिखाया जाता है। जैसे स्टूडेंट इसमें नीडफुल इंफॉर्मेशन तो शो होती है, नीडफुल जो इन्फो होती है वो तो क्या होती है? शो होती है। परंतु जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जो कंप्लीट जानकारी है, डिटेल इन्फो को क्या किया जाता है स्टूडेंट? हाइड करके रखा जाता। इसमें यह तो बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा या इसको यूजर यूज में ले सकता है, बट ये नहीं बताया जाता कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या कोड लिखे गए हैं, और उसके सोर्स कोड को हाइड करके रखा जाता है, ताकि हर कोई व्यक्ति है उसको डेटा को एक्सेस ना कर पाए, हमारे प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक्सेस ना कर सके। तो स्टूडेंट जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन लगाया जाता है, ताकि सॉफ्टवेयर को यूजर यूज में तो ले सके, परंतु ये नहीं देख सकता कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया गया है। तो उस फीचर को बोलते हैं स्टूडेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अब जिसने भी फेसबुक और व्हाट्सएप बनाई है वो ये तो शो कर रहा है कि फेसबुक को यूज कैसे करना है, लाइक कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, बट ये नहीं बताया जाता कि शेयर करने के लिए फेसबुक ने क्या कोड लिखे हैं, सिक्योरिटी के लिए, आईडीज के लिए क्या क्या कोड लिखे हैं, ये कोड हमें नहीं दर्शाए जाते हैं। तो वो जो गुण है प्रोग्रामिंग का, उस गुण को क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट डेटा को एक कैप्सुलेट करके रखना, यानी डेटा को एक किसी सिंगल इकाई में एनक्लोज करके रखना। तो इसमें डेटा को एनक्लोज फॉर्म में रखा जाता है, यानी डेटा को किसी एक इकाई में बंद करके रखा जाता है, ताकि डेटा की सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो स्टूडेंट क्लास जो है वो बेस्ट एग्जांपल है डेटा एनकैप्सुलेशन का, क्योंकि क्लास में डेटा को हम क्या करके रख सकते हैं? एनकैप्सुलेट करके रख सकते हैं, ताकि डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेव किया जा सके। तो इसके अंदर क्या होता है? एनकैप्सुलेशन में डेटा को एनक्लोज करके रखा जाता है, एक सिंगल इकाई में बांध करके रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की स्टूडेंट। इनहेरिटेंस क्या होता है स्टूडेंट? इनहेरिटेंस के अलावा एक फीचर और है स्टूडेंट जिसका नाम है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है C++ लैंग्वेज का। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? एक क्लास के डेटा को, जैसे मैंने क्लास बना रखी है क्लास A,
उसके बाद मैंने क्लास नेक्स्ट बना रखी है जिसका नाम है क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है स्टूडेंट कि क्लास ए के डेटा को क्लास बी में एक्सेस किया जा सकता है, यानी ए क्लास के डेटा को दूसरी क्लास में एक्सेस करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी ये एक ऐसा फीचर है जिसमें हमने एक बार एक क्लास में कोई वेरिएबल फंक्शन है वो डिफाइन कर दिए, अब उन्हीं फंक्शन और वेरिएबल की हमें दोबारा इस क्लास में जरूरत है और वो इस क्लास में बने हुए हैं, तो डायरेक्ट हमें नए बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इस क्लास से उस वेरिएबल्स उन फंक्शंस को डायरेक्टली इस क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फीचर क्या कहलाता है स्टूडेंट? इनहेरिटेंस। इसको शेयरिंग भी बोलते हैं, डेटा शेयरिंग भी बोलते हैं। यानी कई बार होता है ना, हम शेयरिंग करते हैं ना, जैसे मेरे पास कोई चीज है आप लोगों के पास नहीं है तो मैंने आप लोगों को यूज के लिए दे दी, या आप लोगों के पास है तो आपने मेरे को दे दी, तो वो क्या होगी स्टूडेंट? शेयरिंग होगी। सेम एज ये C++ का फीचर है वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी एक बार कोड हमने जो लिख दिए वो कोड हमें बार बार ना लिखने पड़े, उसके लिए हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो काम में लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लास्ट है स्टूडेंट, रीयूजेबिलिटी। री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दोबारा, और यूज का मतलब उपयोग। यानी ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को, सोर्स कोड को दोबारा काम में ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने एक C++ में क्या लिखा? प्रोग्राम लिखा। अब मैंने उस प्रोग्राम को अच्छे से बनाया, डेवलप किया। अब वही प्रोग्राम तुम चाहते हो कि तुम्हें भी चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो? ये प्रोग्राम डायरेक्टली मेरे से ले सकते हो। यानी मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के सोर्स कोड पेन ड्राइव में या किसी भी हार्ड ड्राइव में या स्टोरेज डिवाइस में डाल करके और आप लोगों को रीयूज के लिए दे सकता हूं। वो फीचर क्या कहलाता है स्टूडेंट? रीयूजेबिलिटी कहलाता है। यानी इससे क्या होगा, एक बार जो सोर्स कोड हमने लिख लिए, C++ में कोई भी प्रोग्राम बनाया, उसके सोर्स कोड है वो एक बार लिख लिए, तो उसको हम कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे कंप्यूटर में भी काम में ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा और हमें बिना फालतू है वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ये भी स्टूडेंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स में से एक है रीयूजेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा C++ प्रोग्रामिंग के बारे में, C++ प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़े C++ प्रोग्रामिंग के 7 फीचर्स। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।